हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप? स्वागत है अपनी चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। अक्सर आप लोगों का कमेंट आता है, अभी भी स्क्रीन पर आप एक कमेंट देख रहे होंगे कि सर बैंक मैनेजर बनना मेरा सपना है। जब भी मैं बैंक में जाता हूं, मैं देखता हूं कि बैंक मैनेजर अपने कैबिन में बैठा रहता है, क्या शान और शौकत है। तो बैंक मैनेजर कैसे बन सकते हैं, प्लीज़ डिटेल में बताइएगा। अगर आप भी चाहते हो बैंक मैनेजर बनना तो मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। आज मैं आपको कंप्लीट इन्फो देने वाला हूं अबाउट गवर्नमेंट बैंक मैनेजर। आप सभी जानते हैं हमारे इंडिया में दो तरीके के बैंक काम करते हैं, एक गवर्नमेंट बैंक, एक प्राइवेट बैंक। तो गवर्नमेंट बैंक में भी जो सबसे बड़ा बैंक है वो SBI है, स्टेट बैंक। वैसे आप कहोगे सर वो तो RBI है, वो एक अलग बैंक है जिसमें मैनेजर की पोस्ट के लिए रिक्रूट होता ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ वो बैंकों की जहाँ पे वैकेंसीज निकलती हैं ईजीली। तो पहला बैंक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो अपने एग्जाम्स खुद कंडक्ट कराता है। नंबर 2 पे अदर बैंक्स, जिनके एग्जाम IBPS कंडक्ट करता है। तो अगर आप भी चाहते हो बैंक मैनेजर बनना तो क्या पूरा प्रोसीजर हो सकता है, क्या प्रोसीड्यूर है बैंक मैनेजर बनने के लिए, तो चलो मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। सबसे पहले किसी भी बैंक में बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं। उन वैकेंसीज में से कुछ वैकेंसीज बैंक जो है डायरेक्ट रिक्रूट करता है पब्लिक को, मतलब एग्ज़ाम्स के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, और कुछ पोस्ट पर प्रमोट करता है। जैसे दो तरह की अगर मैं बात करूं पोस्ट की, अगर किसी भी बैंक में हम जाएं तो एक पोस्ट होती है जो एग्ज़ाम्स और इंटरव्यू के थ्रू आपका यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं, और एक जो है वो प्रमोट किए जाते हैं। ठीक है, तो जो प्रमोट किए जाते हैं वो अलग होते हैं और जो एग्ज़ाम दिए जाते हैं वो अलग होते हैं। अगर बैंक में मैं वैकेंसीज़ की बात करूं तो ऑल ओवर देखा जाए तो बैंक में जो वैकेंसीज़ होती हैं, पहली वैकेंसीज़ होती है बैंक क्लर्क की, उसके बाद वैकेंसी आती है बैंक PO की, उसके बाद वैकेंसीज़ आती है बैंक SO की, और उसके बाद वैकेंसीज़ आती है जूनियर मैनेजर या सब मैनेजर, आप उसको कह सकते हो, CM भी बोल देते हैं कुछ लोग, और उसके बाद होता है बैंक मैनेजर। इसके अलावा भी बैंक में अलग अलग पोस्ट होती है, लेकिन उन सब का रिक्रूट इन्हीं के थ्रू करा लिया जाता है। अब ऐसे में इनमें से कौन से एग्ज़ाम ऐसे हैं जिसको आप दे सकते हो और किस में प्रमोशन होगा। मेरे खुद के 2 स्टूडेंट बैंक में जॉब कर रहे हैं और 2 प्रमोशन ले चुके हैं। एक की तो बल्कि अभी मैरिज हुई है और उसको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया, वो ग्रामीण बैंक में है हमारे स्टेट के। तो 2 तरह के बैंक होते हैं, एक जो नेशनलाइज बैंक होते हैं, एक जो कोऑपरेटिव ग्रामीण बैंक होते हैं। अगर आप स्टेट में जो ग्रामीण बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, वो स्टेट के अंदर में होते हैं। तो अगर आप जाते हो, जैसे मैं बताऊं, जो मेरे मामा के लड़के की वाइफ है वो जयपुर राजस्थान में, जयपुर के पास एक जगह पड़ती है, वहाँ पर उनकी पोस्टिंग है, वो ग्रामीण बैंक में वहाँ के, जबकि जो रहने वाले हैं वो उत्तराखंड के हैं। तो भाई मेरा उत्तराखंड में रहता है, वो वहाँ रहती हैं। कहने का मतलब है कि कभी ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता उत्तराखंड। तो ये पंगा पड़ जाता है अगर आप किसी स्टेट लेवल के बैंक में कभी जॉब कर ले हुए। अगर आप अपने स्टेट में कर रहे हो तो अच्छी बात है। तो हमेशा जब तैयारी करो गवर्नमेंट बैंक एग्ज़ाम्स की, तो सेंट्रल बैंक की यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, जो RBI के अंडर में आते हैं, उन बैंकों की ही तैयारी करो, ताकि आप जहाँ चाहे ट्रांसफ़र अपना करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो कलर और PO और SO की वैकेंसीज़ हैं, ये तीनों वैकेंसीज़ बैंक द्वारा रिक्रूट की जाती हैं, बैंक द्वारा पब्लिक के लिए निकाली जाती हैं। तीनों की एलिजिबिलिटी अलग अलग होती है। जैसे कलर की और PO की एलिजिबिलिटी होती है आफ्टर ग्रेजुएशन, SO की एलिजिबिलिटी होती है स्पेशलाइजेशन, जैसे LLB एंड LLM किए हुए, MBA करे हुए, IT वाले, है ना, और भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, CA करे हुए। ठीक है, इनके लिए वैकेंसीज़ निकलती हैं। इनकी सैलरी कहीं ना कहीं क्लर्क से ज़्यादा PO की होती है, PO से ज़्यादा SO की होती है। तो अगर आप बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं, वो है ये वाली जगह। बैंक मैनेजर एक वो शख्स होता है जिसके पास ऑल ओवर बैंक की जिम्मेदारी होती है। उसे कहते हैं BM, यानी कि ब्रांच मैनेजर। जैसे आपके शहर में कोई भी ब्रांच है, उस ब्रांच का पूरी जिम्मेदारी उस ब्रांच मैनेजर की होगी। तो कभी भी याद रखना, जितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी वो बड़ी जिम्मेदारी किसी फ्रेशर को नहीं दे सकते। अब सोचो, बैंक मैनेजर अगर किसी राह चलते को बुलाकर एग्ज़ाम लेकर उसे बताकर बिठा दिया, तो जो लोग उसके अंडर में 100 लोग काम कर रहे हैं, 50 लोग, उन सबको वो कैसे मैनेज कर पाएगा? क्योंकि बैंक मैनेजर का जो रोल रहता है वो सारे बैंक को, स्टाफ को, क्लिनिकल एक्टिविटीज़ को मैनेज करना रहता है, और जो सीनियर बैंक्स है, जो हेड ऑफिस है, उससे रिलेट करना, उससे रिलेशन बनाना रहता है। ऐसे में उसे बैंक्स के, RBI के सारे रूल्स रेगुलेशंस पता होने चाहिए। इसलिए बैंक या कोई भी बड़ी संस्था
गवर्नमेंट संस्था खासकर अपने किसी बड़े पद पर किसी को रिक्रूट नहीं करते। कुछ ही पोस्ट ऐसी है जैसे आईएएस हो गया या और, वहाँ पे तो रिक्रूट करते हैं, बट बहुत सारी पोस्ट ऐसी है जैसे आर्मी में चले जाओ, नेवी में चले जाओ, बैंक्स में चले जाओ, रेलवे में चले जाओ, एसएससी में चले जाओ, इन सभी में जो टॉप लेवल की जो जॉब्स होती है उनमें प्रमोट किया जाता है उन लोगों को जो पहले से ही नीचे स्तर पे काम कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस और एज के या उनके ईयर ऑफ ड्यूटी के बेसिस पर। तो अगर आप बैंक में एज ए क्लर्क अपॉइंट होते हो, हर 4 साल में एक प्रमोशन लगता है। वो प्रमोशन होता है एग्ज़ाम से। आप 4 साल की ड्यूटी दोगे, उसके बाद एक एग्ज़ाम दोगे, आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, आपको प्रमोशन मिल जाएगा, आप बन जाओगे पीओ। पीओ वाला जो होता है उसका प्रमोशन होता है, एसओ में नहीं होता, क्योंकि एसओ के लिए तो स्पेशलाइजेशन चाहिए। अगर उसने एमबीए एलएलबी या कुछ कर लिया तो ही पीओ वाला एसओ बन सकता है, अदरवाइज पीओ वाले को फिर बना दिया जाता है जूनियर मैनेजर, यानी कि अगर मैनेजर नहीं है तो उसके बिहाफ में फिर वो काम करेगा इन द एब्सेंस ऑफ मैनेजर। उसके बाद यहाँ पर फिर 4 साल के बाद वो बन जाता है मैनेजर। अब आपको समझ में आया? अगर आप बैंक मैनेजर बनना चाहते हो तो डायरेक्ट कोई एग्ज़ाम नहीं होता, कोई रिक्रूटमेंट नहीं होता। अगर बनना है तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो बैंक पीओ की तैयारी कर लो। पीओ का मतलब प्रोफेशनली ऑफिसर, वो ऑफिसर जो लोन हो गया या अकाउंट मेंटेन ये सारे काम करता है, कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, ठीक है। या फिर आप एसओ की तैयारी करो। अगर आप अभी बीकॉम, बीएससी, एमकॉम, एमएससी कर रहे हो तो साथ में अगर आपने एलएलबी, एमबीए, सीए या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री आपके पास है तो उससे रिलेटेड वैकेंसीज बैंक निकालता है, उसमें आप रिक्रूट हो सकते हो। अब इसमें चांसेस एसओ के कम इसलिए होते हैं क्योंकि इतने सारे लोग हैं, इतनी सी वैकेंसी निकलती हैं, 10, 20, 50, 100, तो कंपटीशन हाई रहता है। पीओ की तैयारी करो, सबसे अच्छा है। पीओ में आपकी भर्ती होगी ग्रेजुएशन के बाद, 4 साल में आपका प्रमोशन एक, अगले 4 साल में एक, आप बन गए मैनेजर। तो ये है सही तरीका। अगर मैं सैलरी की बात करूं बैंक मैनेजर की, तो ये मान के चलिए दोस्तों 60-70 अलग अलग बैंक के हिसाब से 70,000 से ऊपर ही मानकर चलिए, प्लस अदर बेनिफिट्स अलग से होते हैं, जैसे लोन लेने पे मिनिमम इंटरेस्ट होता है, या फिर आप लोन के अलावा कुछ पैसे ट्रांसफ़र वगैरह कराने पे भी होता है, और आपको घर वगैरह की सुविधा भी मिलती है अगर आप किसी बड़े बैंक में हैं, और व्हीकल मतलब जो कन्वेंस चार्ज होते हैं वो सब आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो बैंक मैनेजर बनने के लिए तो बैंक पीओ की तैयारी करो, उसके बाद अपना प्रमोशन लेके आप वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हो। वीडियो कैसी लगी ज़रूर से बताना। अगर आप भी कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हो कमेंट कर सकते हो, आपके लिए वीडियोस हम बनाते ही हैं, क्योंकि ये चैनल सपोर्ट करता है अपने कॉमर्स वाले बच्चों को, करता था, करता है और करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।